हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक विश्व की जो धरोहर कहे जाने वाली विश्व वर्ल्ड हेरिटेज लाल किले में। और आपको अपने इस वीडियो में पूरा लाल किला कवर करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा और एक एक चीज़ मैं कवर करूंगा बारीकी से। जितने भी मोनूमेंट्स हैं मेरी पूरी कोशिश होगी कवर करूंगा, और इसके साथ मैं सब मोनूमेंट्स का अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा। तो ये जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं लाहौरी गेट। यहीं से मैं एंट्री करने वाला हूँ इस ऐतिहासिक लाल किले में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये मेरी पूरी सीरीज़ शुरू हो रही है लाल किले की और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आइए इस लाहौरी गेट से एंट्री करते हैं। दोस्तों, अंदर जाने से पहले इसके एंट्री प्राइस जान लेते हैं, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया है। आप उसको आराम से पढ़ लें और टाइमिंग भी है इसमें। और ये हम एंट्री कर रहे हैं लाहौर गेट से या लाहौरी गेट से, और इसका नाम लाहौर शहर की तरफ फेस होने की वजह से रखा गया। लाहौर, दिल्ली और आगरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट शहर हुआ करते थे। इसके दोनों तरफ तोपें रखी गई हैं और ये नहर है जिस पे यमुना का पानी छोड़ा जाता था उस समय। आइए अंदर चलते हैं और ये लाहौरी गेट अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में करवाना शुरू किया था, जो कि 1648 में पूरा हुआ। और इसके मुख्य जो आर्किटेक्ट थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ये देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियों से ही प्रधानमंत्री जाकर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उस समय का नहीं, ये बाद में बनाया गया था। और ये इसका जो देखिए ये द्वार है छत्ता चौक या मीना बाज़ार में जाने के लिए। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि लाल किले को विश्व धरोहर के रूप में 2007 में मान्यता प्राप्त हुई। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है लाल किला। और ये इसका गेट देखिए दोस्तों। ये जो गेट है ये इसलिए इतने बड़े बड़े बनाए जाते थे ताकि जब बादशाह यहाँ से गुजरे, क्योंकि हाथी यूज़ हुए होते थे उस समय, तो हाथी से गुजरते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो निकलने में। और ये बोर्ड लगा गया है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता है उसका। आइए अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं छत्ता बाज़ार या मीना बाज़ार में। और उससे पहले एक बार इसका व्यू देख लीजिए। और ये हम एंट्री कर चुके हैं अंदर। दोस्तों, उस समय इसकी जो तामीर थी इसीलिए करवाई गई थी शाहजहां द्वारा, ताकि जो लेडीज़ हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। अंदर ही उनके लिए अरेंजमेंट करवा दिया गया था मीना बाज़ार का या छत्ता बाज़ार का। यहाँ पर उस समय सिर्फ लेडीज़ ही जो शॉपकीपर दुकानदार हुआ करती थी और लेडीज़ ही सिक्योरिटी में जो गार्ड्स होती थी। उस समय लाल किले को पूरा खाली करवा दिया जाता था और मर्दों की एंट्री बिल्कुल बैन होती थी इस जगह पर। यहाँ पर सिर्फ जो महल के या शहजादे होते थे वही आ सकते थे। ये देखिए, और ये 2 मंजिला है। ऊपर भी इसके दुकानें हुआ करती थी। फिलहाल तो वो दुकानें बंद हैं, अभी उनको बंद रखा गया है। और नीचे ही यहाँ पर आपको जो दुकानें हैं नीचे, वहाँ पर आपको हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड और इस मोनूमेंट से रिलेटेड और हिस्टोरिकल और जो चीज़ें हैं वो आपको पर्स वगैरह और कैप्स वगैरह वो मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। अगर आपको रेट ठीक लगे तो आप यहाँ से ले भी सकते हैं वो। आइए आगे चलते हैं। और वो जो आप ठीक सामने देख रहे हैं वो है नक्कार खाना यानी ड्रम हाउस।
आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ अभी। और ये देखिए आप नक्कार खाना, ये आप कह सकते हैं उस समय का रिसेप्शन था, क्योंकि यहीं से लोग जाया करते थे दीवाने आम या दीवाने खास की तरफ। और ड्रम हाउस इसलिए इसका नाम रखा गया नक्काड़ खाना या नौबत खाना कि जब भी बादशाह यहाँ से निकलते थे उनके वेलकम के लिए ड्रम्स बजाए जाते थे। और जो पांचों वक्त यहाँ ड्रम बजाए जाते थे, क्योंकि जो नमाज होती है जब उससे पहले अजान होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब उसका समय हो गया है। और हर रविवार को भी ऐसा बोला जाता है, यहाँ पर ड्रम्स बजाए जाते थे, क्योंकि जो शाहजहाँ थे उनका जो जन्म था वो रविवार को हुआ था, तो उनका जो बर्थडे था वो हर हफ्ते सेलिब्रेट किया जाता था। जैसे हम लोग तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं ना उस डेट पे, उनका बर्थडे क्योंकि वो बादशाह थे इसलिए उनका बर्थडे हर हफ्ते सेलिब्रेट किया जाता था। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से लेकर आए, क्योंकि इस पे जो कुरान की आयत लिखी है, ऐसा बोला जाता है कि उनको बहुत पसंद थी वो आयत। और ये इसका ऊपर देखिए गुंबद, और एक खूबसूरत जो काम हुआ है। एक समय इस पे बेशकीमती पत्थर लगाए गए थे, जो कि बाद में अंग्रेज़ों द्वारा और उसके बाद नादिर शाह द्वारा लूट लिए गए। और देखिए ये पत्थर के ऊपर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस्लामिक आर्किटेक्ट का जीता जागता एग्जाम्पल आप अपने सामने देख रहे हैं। दोस्तों, जिस समय टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, उस समय ये किस हिसाब से बनाए गए, ये सोचने वाली बात है। और ये मेहराब नुमा गेट नक्कार खाने का मैं आपको अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ एक बार। और ये देखिए, आइए आगे लेकर चलता हूँ आपको। और अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ दीवाने आम। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये आम लोगों के लिए जगह थी। आप यूं सोच सकते हैं कि ये आज का सुप्रीम कोर्ट है, उसी टाइप से यहाँ काम होता था दीवाने आम में। यहाँ पर जो बादशाह होते थे वो रोज़ सुबह दरबार लगता था उनका यहाँ पर, और सिंहासन पर बैठते थे और वो जनता के जो फरियाद होती थी वो सुनते थे। और इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये देखिए, ये इसके पिलर्स और ये सीढ़ियाँ जो कि दीवाने आम की तरफ जाती हैं, ये उसी समय की हैं सब। और ये देखिए, इससे पहले ये फूल और बेल बूटे बने हुए हैं, क्योंकि उस समय इन चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता था। और अंदर पर्दे लगे होते थे और यहाँ पर जनता अपनी फरियादें लेकर आती थी। और जो सामने आप सिंहासन देख रहे हैं ना, मार्बल का, इसी पर बादशाह बैठा करते थे। और नीचे उनके वज़ीर, जो ये चौकी है उस पर वज़ीर बैठा करते थे। और जो पहले फरियादी होता था वो वज़ीर को अपनी फरियाद सुनाता था, फिर वज़ीर ऊपर बादशाह को वो अर्ज़ी देते थे, और फिर बादशाह अपने हिसाब से उसको क्या न्याय देना है, क्या नहीं देना, और क्या उस पर कार्रवाई करनी है, वो किया करते थे। दोस्तों, कुछ लोगों ने इसको मयूर सिंहासन भी बताया है वीडियो में, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। तो सिर्फ उन लोगों के लिए, कुछ लोग हैं उनमें, ये मयूर सिंहासन नहीं है, पीकॉक थ्रोन जिसे कहा जाता है, या तख्ते ताउस बोला जाता है। ये सिंहासन है लेकिन मयूर सिंहासन नहीं है। जो मयूर सिंहासन है वो दीवाने खास में है। अभी मैं आपको आगे वो भी लेकर जाऊंगा। और देखिए, जो आप इसके ऊपर ये जो नक्काशी देख रहे हैं, यहाँ पर पत्थर
और सोने से इसका डिज़ाइन बनाया गया था, जो कि बाद में अंग्रेज़ों ने लूटा और फिर नादिर शाह ने इसको लूटा, कई बार लूटा ये। हर एक खूबसूरत चीज़ के पीछे दर्द भरी दास्तां ज़रूर होती है, और इसके पीछे भी है। ये साइड व्यू सिंहासन का, और ये नीचे देखिए। मेरा मेन फोकस आपको डिज़ाइन दिखाना है। जो लोग अब तक लाल किला नहीं आ पाए वो घर बैठे बैठे बिल्कुल इसको एग्जैक्ट देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ना, इसको पेत्रा दोरा बोला जाता है। इटालियन डिज़ाइन है ये। और इस पूरे लाल किले में आपको इस्लामिक आर्किटेक्ट, इटालियन और इंडियन तीनों आपको चारों मिश्रण उसका मिल जाएगा, क्योंकि इस किले पर ब्रिटिश ने भी 1857 की क्रांति के बाद उनके अंडर आ गया था, तो उन्होंने भी अपनी काफ़ी बैरकें बनाई हुई हैं यहाँ पर। और लाल किले का जो अभी हम पार्ट देख रहे हैं, ये 20 से 25% ही एरिया है। वैसे ये जो लाल किला है, इसमें बहुत से मोनूमेंट्स थे जो बर्बाद कर दिए गए, और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश टाइम में काफ़ी नष्ट किए गए ये। और दोस्तों ये जो पूरा एरिया है, 2.5 किलोमीटर के अंदर इसकी दीवारें फैली हुई हैं। ये देखिए, ये पिलर्स हैं यहाँ पर, और पिलर्स ऐसे लगाए गए हैं ताकि जब कोई खड़ा हो तो बादशाह की नज़र सीधा उस पर पड़े। ये देखिए, ये पिलर लाल बलवा पत्थर से बने, और ऊपर इसके संगमरमर। और ये रास्ता अब हम दीवाने खास की तरफ चलेंगे आपको लेकर, और ये दीवाने खास की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आराम से पढ़िए। अब ये हिंदी में, पहले इंग्लिश में लिखी हुई थी। दीवाने खास यानी खास लोगों के लिए जगह। आज का पार्लियामेंट इसको बोला जा सकता है। यहाँ पर जो बादशाह थे वो अपने जो स्टेट गेस्ट्स होते थे, यहाँ जो एम्बेसडर्स होते थे दूसरी कंट्रीज से जो आते थे, उनसे मिला करते थे, और अपने जो मुख्य जो उनके सलाहकार होते थे या उनके जो मंत्री होते थे, वो उनसे मुलाकात किया करते थे। यहाँ पर वाइट मार्बल से बना, ऊपर 2 छतरियाँ आप देख सकते हैं, और छज्जा, और ये मेहराबदार 5 गेट, जो कि जो बीच के जो 2 गेट हैं वो छोटे हैं, और जो उसके राइट लेफ्ट गेट हैं वो बड़े हैं। और ये सीढ़ियाँ देखिए, यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है फ़िलहाल, इसीलिए इसको बाहर से ही दिखाया जाता है। और ये देखिए, ये जो आप इसके नीचे जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर तो दिमाग हिल जाता है बिल्कुल, क्योंकि जिस समय टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, उस समय इन्होंने कैसे छेनी और हथौड़ों से इतने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए। अगर आज भी हम बैठे ना, तो वो भी बहुत मुश्किल है इसको बनाना। तो आज से लगभग 375 साल पहले कैसे बनाए होंगे ये, यही सोचने वाली बात है। लेकिन बहुत अच्छे और खूबसूरत बने हुए हैं डिज़ाइन। ये जो फ्लोर है, इस पे उस समय कारपेट बिछाया जाता था और पर्दे लगाए जाते थे। और ये हैवी इसके जो पिलर्स देख रहे हैं, इस पे भी जो ये लाल और हरे और नीले डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पर पत्थर लगाए हुए थे। और जो ये छत है, इस पे सोना लगा हुआ था, जो बर्फ़ी नुमा डिज़ाइन देख रहे हैं इस पे। और जो ये ठीक सामने देख रहे हैं, इस पर मयूर सिंहासन या तख्ते ताउज़ रखा गया था, जो बाद में नादिर शाह ईरान ले गए थे जब उन्होंने 1739 पर हमला किया था दिल्ली पर। और मार्बल का जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी पर मयूर सिंहासन या तख्ते ताउज़, पीकॉक थ्रोन रखा गया था। लेकिन अब वो ईरान के म्यूज़ियम में है, जिसे नादिर शाह 1739 में अपने साथ ले गए।
और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोती मस्जिद या पर्ल मॉस्क। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है इस पर। वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो पर्ल मॉस्क है ये छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब द्वारा अपने शासनकाल में बनवाई गई थी पर्सनल यूज़ के लिए। औरंगज़ेब ने ये अपने निजी खर्चे पर बनाई थी जैसा कि बताया गया है। और औरंगज़ेब जो थे वो कुरान लिखा करते थे और टोपियाँ बुना करते थे, और उसको बेचकर पैसा आया उसी से इस मस्जिद की तामीर करवाई गई थी। ये मस्जिद बंद रखा गया है, इस पे अंदर जाना अलाउड नहीं है। पहले इस पे नमाज हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, इस पे नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये जालियों से मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। और ये ही गेट है जिससे एंट्री हुआ करती थी, पर अभी इस पे ताला लगा दिया गया है। और ये इसकी दीवार, इस पर ये बुर्ज बने हुए हैं और गुंबद भी हैं, 3 गुंबद, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आपको मीनार दिख रही होंगी। और ये इसके गुंबद फिलहाल 2 दिखाई दे रहे हैं और तीसरा गुंबद दूसरी तरफ है। और अब जो आप सामने देख रहे हैं इसे रंग महल बोला जाता है, एंटरटेनमेंट हाउस। यहाँ पर बादशाह एंटरटेनमेंट के साधन उपलब्ध थे बादशाह के लिए, और नृत्य हुआ करता था। रक्कासाएं नृत्य करती थी, रक्कासाएं यानी डांसर्स। और इसका अंदर से व्यू, इसके बाहर भी वैसी ही डिज़ाइन बनाई गई है जैसी दीवाने खास के बाहर बनाई गई थी, क्योंकि बादशाह के इस्तेमाल के लिए ये जगह थी, इसीलिए इसको खास तो लुक देना ही बहुत ज़रूरी था। और ये अंदर एक हौज़ बना हुआ है जिसमें पानी डाला जाता था, जो कि नहरे बहिष्ट बनाई गई थी एक। ये जो आप ठीक सामने दे रहे हैं, कैनल ऑफ पैराडाइज, जन्नत की नहर। और ताकें बनी हुई हैं, इस पे चिराग जलाए जाते थे और उसका जो व्यू था वो पानी पर जब पड़ता था तो बहुत अच्छा व्यू आता था। और ये नहरे बहिष्ट, कैनल ऑफ पैराडाइज, जन्नत में बहने वाली नदी। जब उस समय पानी इससे गुजरता होगा और फुवारे चलते होंगे तो एक अलग ही दृश्य
आता होगा और इसकी खूबसूरती को, इस जगह की और खूबसूरत बना देता होगा। और ये लाल किला कॉम्प्लेक्स का पूरा मैप है, आप इसको आराम से जूम करके देखिए ताकि जब आप आएँ यहाँ पर तो आपको पहले से जानकारी रहे इसकी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं चीज़ें और दूसरी तरफ हिंदी में लिखी हुई हैं, और कुछ जो मोनूमेंट्स थे इसमें से वो अभी उस पर काम चल रहा था ASI द्वारा, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सका इसी वजह से क्योंकि वहाँ बंद था। और ये सावन पवेलियन है, सावन और भादो दोनों पवेलियन है। इसके दूसरी तरफ भादो पवेलियन है और ये सावन पवेलियन है, और बीच में ज़फ़र महल है जो कि बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। उसे जल महल भी बोला जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल बादशाह इस पे बैठा करते थे जब बारिश के सीज़न में, और बारिश का मज़ा लिया करते थे। एक तरफ जो मर्द हजरात बैठा करते थे और दूसरी तरफ जनान खाना था, यानी लेडीज़ बैठा करती थी। और बीच में जब बारिश होती थी और जो नहर बनी हुई है उसके ऊपर से फाउंटेन चलते थे तो बहुत अच्छा व्यू आता था जिसे बादशाह एंजॉय करते थे। ये ताके भी, इसमें चिराग रखे जाते थे शाम में, और जो उसकी लाइट होती थी वो बहुत अच्छा व्यू पानी में शेडो डालती थी। और वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रही हैं ना, छोटी सी महल देख रही हैं, यही है ज़फ़र महल जो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था। और यहीं बैठकर वो शेर लिखा करते थे क्योंकि उन्हें शेरों का बहुत शौक़ था। उन्हीं के टाइम में कई शेर जो लिखते थे हमारे शायर, उनको काफ़ी नाम मिला, जैसे कि अपने मिर्ज़ा गालिब मशहूर शायर, और इब्राहिम ज़ौक़ जो शेर और शायरी का जिनको पता है उन्हें ये नाम उनके लिए अछूते नहीं है नाम, ये वो जानते होंगे। इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शायर बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में ही थे। ये भादो ज़फ़र महल के ये जो हौज़ बना हुआ है, इसके अंदर पानी हुआ करता था जो इस इमारत को बिल्कुल कूल और ठंडा रखता था। और ये भादो पवेलियन है जो कि मैंने आपको बताया था। सावन दूसरी तरफ था, बीच में ज़फ़र महल, और ये भादो, ये भी सेम वैसा ही बना है जैसा सावन पवेलियन है, बादशाह के पर्सनल यूज़ के लिए। और जो ये बाग देख रहे हैं आप इसके आसपास, इसे हयात बख्श बाग बोला जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक बावली में, जो कि लाल किले के बनने से पहले यहाँ पर थी।
ऐसा बोला जाता है कि इस बावली का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में करवाया गया था। ये इस बावली के बारे में इंफॉर्मेशन। आइए आपको करीब से ये बावली दिखाता हूँ। बावली यानी स्टेप वेल, पानी की पूर्ति करने के लिए पुराने समय में बावलियाँ बनाई जाती थी। और दोस्तों, इस बावली का इस्तेमाल अंग्रेज़ों के ज़माने में जेल के रूप में भी किया जाता था। जो देश के क्रांतिकारी थे हमारे, आज़ादी के मतवाले, उनको यहाँ पर कैद रखा जाता था। आपको अभी वो जेल भी दिखाऊंगा। ये आप जो देख रही हैं ना, अंदर कमरे कक्ष बने हुए हैं, यही जेल के रूप में अंग्रेज़ लोग अपने ज़माने में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर क्रांतिकारियों को बंद रखा जाता था। और ये देखिए, ये जो एल शेप मैंने बताई थी आपको, वो यही एल शेप है। और ये इसका जो मेन जो कुआं है, इसी के अंदर एक तरफ कुआं है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं अपने इस वीडियो के आखिरी मोनूमेंट पर, जो कि है दिल्ली गेट। लाहौरी गेट मैंने आपको एंट्री के समय दिखाया था, और आइए दिल्ली गेट की तरफ लेकर चलता हूं आपको। और ये देखिए, ये दिल्ली गेट, अंदर से आपको इसका व्यू दिखा रहा हूं। ये आम पब्लिक के लिए नहीं इसका इस्तेमाल होता, लाहौरी गेट से ही एंट्री होती है आम पब्लिक। दिल्ली गेट से निकलता हुआ हूँ मैं इस समय, आपको दिखाता हूँ दिल्ली गेट। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।